हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल के जो न्यू पैटर्न है उसको ज़रा स्टडी करेंगे। तो ये जो कंपटीशन होगा, ये कंपटीशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंडक्टेड इन 2 टीयर्स होगा, जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 होंगे। और इसमें ये 4 सेक्शंस हैं: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। और इसका जो टाइम होगा वो 1 आवर्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, 25, 25, 25, 50, 50, 50 और 50। ये नोटिफिकेशन जो निकला है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पीडीएफ में आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं। अब ये जो है, ये वाला जो है, इट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, इंग्लिश वाला ये वाला जो पोर्शन है, जो इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ये केवल इंग्लिश में होगा। और ये सेम पैटर्न है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब ये जो है, इसमें ये सेम पैटर्न है जो पहले भी था, तो इसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है। थोड़ा सा इसके सिलेबस को देख लें। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के तौर पर है, तो ये नॉर्मल है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पैटर्न। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस पूरे पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए आप PYQs ऑफ SSC CGL आप देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखो, जैसे जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है, इसमें ये इम्पोर्टेंट क्यों है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इसमें अक्सर करके सिलेबस, ये काफ़ी पुराना सिलेबस है। चलो, तो ये जो है क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी, देखो ये जो जनरल अवेयरनेस है ना, जनरल अवेयरनेस, इसका वेटेज बढ़ गया है। पहले जो था ये केवल 25 क्वेश्चंस के करीब आते थे। अब जो है टीयर 1 में भी अपन लोगों को 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और टीयर 2 में भी हमारे पास में जीके बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस में जो बच्चे कवर करते हैं वो कवर इस तरीके से होता है कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ का आप लोग हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च को देख लेते हो। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये वाला पोर्शन है जो ध्यान नहीं दिया जाता है। अब इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। इसका एक इंटरप्रिटेशन जो निकल के आता है वो ये है कि हम लोगों को न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर, अब ये नहीं है कि स्पेशली एडिटोरियल, आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे अगर आप इस सेक्शन को कवर करना चाहते हो। क्वेश्चंस विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, देखो करंट इवेंट्स भी कवर हो जाएगा, ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एवरीडे ऑब्जर्वेशन भी आपको देखना है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन दे रहा है ये एजुकेटेड पर्सन से रिलेटेड दे रहा है, एजुकेटेड पर्सन से रिलेटेड। तो ये जो है ये जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है और ये चैलेंजिंग है अपने आप में ये, क्योंकि जनरल अवेयरनेस मेनली ये चीज़ नहीं कवर कर रही है। यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें, मेन चीज़ जनरल अवेयरनेस केवल यही वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है न्यूज़पेपर, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ना। तो एक ये चीज़ है। बाकी का नेक्स्ट जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, इन्होंने रिपीट किया है। और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में भी कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट एंड बेसिक कम्प्रीहेंशन राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, सेम चीज़ है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द क्वेश्चंस इन पार्ट A, B एंड D, यानी कि यहाँ पे C वाला पोर्शन को छोड़ के, जो कि हम लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। अच्छा देखो, इसमें ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इस वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये सब अलग होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसका मतलब ये है कि इनका बेसिक एप्लीकेशन पोर्शन ज़्यादा आता है, एप्लीकेशन पोर्शन ज़्यादा कवर होगा, ठीक है। अब ये जो है ये सारा का सारा, इसमें एक लाइन दी हुई है, ABD विल बी अ लेवल commensurate with the essential qualification that is graduation। तो ABD जो है ये ग्रेजुएशन के लेवल के आने वाले हैं।
इसका मतलब जो जीएस है, जो जनरल स्टडीज़ वाला जो पोर्शन है, जो आपका जनरल नॉलेज वाला है, वो ग्रेजुएशन बेस्ड ही है। तो एक ग्रेजुएशन बेस्ड होने की वजह से एक ग्रेजुएट को जितनी नॉलेज है वो नॉलेज आपको डेवलप करनी है। और पार्ट सी जो है इट विल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड। हालांकि ये सिलेबस पुराना है, लेकिन सेम पिछले पैटर्न का ही है, लेकिन फिर भी अब जो मेजर जो बदलाव यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दिया है वो टीयर 2 एग्जामिनेशन में हुआ है। ठीक है, पास्ट में कैसा होता था आप उसके बारे में ध्यान मत दो, अब जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है ना। तो ये जो सेशन है, ये जो होगा पेपर 1, ये एक तो ये कंपलसरी है, सबके लिए कंपलसरी है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे कंपलसरी है। ये जो है 2 hours and 15 minutes का है। तो 2 hours 15 minutes देखो इस तरीके से हैं, ये दोनों जो सेक्शंस हैं इसके लिए इसने 1 hour दे दिया। ये 1 hour इन दोनों के लिए, सेक्शन 1 के लिए 1 hour हो गया और सेक्शन 2 के लिए भी 1 hour हो गया। और सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 के लिए यहाँ पे 15 minutes फॉर ईच मॉड्यूल है। 15 minutes फॉर ईच मॉड्यूल का मतलब ये हो गया, ये भी 15 minutes है और ये वाला भी 15 minutes होगा। ठीक, अच्छा ये वाले में देखो मार्क्स का अगर हम लोग बात करें तो मार्क्स यहाँ पे 30 + 30 60 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं और ये 180 मार्क्स के हैं, यानी कि 3 मार्क्स का एक है। अब जब 3 पॉजिटिव मार्क्स आपको मिल रहे हैं तो -1 मार्क का नेगेटिव भी है इसमें। तो ये 2 चीज़ें हैं। ऐसा ही ये 45 मार्क्स की इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे भी 25 है, टीयर 1 में भी 25 है। तो जनरल अवेयरनेस का टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग चेक करें तो टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोग का 50 क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश हमारी 45 है। इंग्लिश का अगर हम लोग देखें तो 45 + 25 के हिसाब से 70 मार्क्स का 70 क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन है। मैथमेटिकल एबिलिटी में 30 है, 30 + 25 के हिसाब से 55 हो गया। और रीजनिंग एक्सीलेंस में 30 है और 25 के हिसाब से ये भी 55 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो ये वाला जो सेक्शन है 45 + 25, इंग्लिश लैंग्वेज का जो रोल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, अब इसके बाद में सेक्शन 3 जो है दैट इज़ कंप्यूटर मॉड्यूल। ये एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, न्यू नॉलेज मॉड्यूल है। ये 20 क्वेश्चंस का है। अच्छा, अब जब एवेल्युएशन की अगर बात आएगी तो इसमें 180, 210 और 60 ये 3 चीज़ों से हम लोगों के कैलकुलेशन बनेंगे। और ये जो है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है। ये एक प्रकार से आप इसको टाइपिंग टेस्ट बोल लो। ठीक, वैसे इसको DEST भी बोलते हैं। तो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। बाकी के पेपर 2 और पेपर 3 स्पेशल क्वालिफिकेशंस वालों के लिए, जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए स्टैटिस्टिक्स। और ये इसमें देखो पेपर 1 इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1, यानी कि आपको सारे सेक्शंस को क्वालिफाई करना है। यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि इसमें एक सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल क्वालिफाई भी आपको करना है। अगर आप किसी एक सेक्शन में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो इसका मतलब यह है कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि एक चीज़ को आपने छोड़ दिया और उसके बाद में फिर आपको एज मिल जाएगा। तो यहाँ पे एज वाला कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा सा आते हैं। तो यहाँ पे देखो देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया है। और बाकी सेकंड पेपर के लिए 0.5, सेकंड एंड थर्ड पेपर के लिए 0.50 की मार्किंग है। इसमें एक बोल्ड में लिखा हुआ है मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन दैट इज डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। DST विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों को देना पड़ेगा DST, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है जैसा मैंने पहले बताया था। शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट वेदर आइदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब, ये सारी चीज़ें। इसमें एक पॉइंट जो है वो ये है कि जिन पोस्टों के लिए डाटा एंट्री रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट इसने ये दे दिया है कि हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट, यानी कि आपको जो स्किल टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से देना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज DST विल बी कंडक्टेड इन मैनर डिसाइडेड बाय द कमीशन फॉर द
पर्पस। अच्छा, टीयर 2 का जो अगर हम लोग सिलेबस को देखें तो मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटी का ये वाला सिलेबस है। नंबर सिस्टम इज़ देयर, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि करीब करीब सारा का सारा सेक्शन आपका ये कवर हो रहा है। लेकिन ये 10th तक के सिलेबस से रिलेटेड है, तो आपको ये पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें जो रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी के लिए जो टीयर 1 का है सेम चीज़ है, जो टीयर 1 है वही सेम चीज़ है, तो वहाँ पे अगर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे भी ये तैयार हो जाएगा। ग्रामर वाले में देखो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है, यहाँ पे इंग्लिश जो है, इंग्लिश ये थोड़ी सी डिटेल में, तो आप अगर ये वाली तैयार कर लोगे तो वहाँ पे भी इसका हो जाएगा। इसमें एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन में एटलीस्ट 1 पैराग्राफ should be a simple one based on a book or a story, and the other 2 paragraphs should be on the current affairs based on the report on editorials। यानी कि देखो यहाँ पे भी आपको न्यूज़पेपर एक प्रकार से हम लोगों को कंपलसरी बता रहा है, न्यूज़पेपर इसने कंपलसरी बता दिया है। जनरल अवेयरनेस में सेम चीज़ है जो मैंने पहले भी बताई है, वो ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक वो एजुकेटेड पर्सन और इन सब चीज़ों से है, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो फोकस इसी पे करना है, और बाकी का इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये मैक्सिमम पोर्शन वैसे आप लोगों का PYQ से कवर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लेकिन न्यूज़पेपर तो आपको अभी के अभी पढ़ने पड़ेंगे। न्यूज़पेपर +1 मैगजीन्स, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप कोई भी एक मैगज़ीन को रेफ़र करके आप पढ़ सकते हो। ऑनलाइन भी आप मैगज़ीन ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। चलो नेक्स्ट जो है देखो, ये कंप्यूटर बेसिक्स है। यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में इसका पूरा सिलेबस अगर हम लोग देखते हैं, ये जैसे ये पोर्ट है, विंडोज़ एक्सप्लोरर है, कीबोर्ड है, सॉफ्टवेयर्स हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्किंग विद इंटरनेट है। ये नॉर्मल हम लोगों को जो बेसिक इंटरनेट और कंप्यूटर की जो नॉलेज होने चाहिए उसका थोड़ा सा डिटेल वर्जन है। अगर ये पूरा देखा जाए तो ये जो है ये तुम्हारा NCERT क्लास 9th और क्लास 10th के सिलेबस से कवर हो जाएगा, और वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप वहाँ से कवर कर सकते हो। इसका बेस्ट सोर्स यही है। अब जहाँ तक देखो इसमें पेपर 1 सेक्शन मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के बारे में, तो इसने विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल बोल दिया है, और सेक्शन 2 जो है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन ये 10+2 के लेवल का होगा, और बाकी सब जो हैं वो पेपर 2 एंड पेपर 3 जो स्पेशल वाले जो पेपर्स हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। देखो मोड ऑफ सिलेक्शन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। ये मॉड्यूल 1 वही वाला है, कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर वाला। इसमें ये हैं, इस तरीके से इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हुए हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर, ये जो DEST है जो क्वालिफाइंग वाला है, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर ये दी हुई है टाइपिंग टेस्ट के लिए। इस DEST में 2000 की इम्प्रेशंस इन 15 मिनट्स का टारगेट रहता है आपका। तो ये इस तरीके से है। आगे आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मुख्य बातें हैं। बाकी का ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ आपके नोटिफिकेशन में एज इट इज़ लिखी हुई है, इसीलिए ये एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दी गई है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस डेस्क। थैंक यू।